हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 बेसिक एग्रीकल्चर सेकंड का पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के, वो सभी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो आपके 2024-25 में एग्जाम होगा उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितने भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट है, वहाँ पे ये पेपर जो है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। हो सकता है आपके विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेज में ये किसी और सेमेस्टर में पेपर होता हो। तो आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, अगर आपके विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने बीएससी एग्रीकल्चर के बहुत सारे पेपर आप अपने इसी चैनल पे सॉल्व करवा दिए। अब चाहे जिस भी सेमेस्टर के हों, आप वहाँ पे जाके ऑब्जेक्टिव पेपर आपको मिल जाएंगे। उन पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले आप उनको ज़रूर देखें, ताकि आप उनका बेनिफिट्स ले पाएँ, आपके अच्छे नंबर आ पाएँ। तो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो उसमें से आपको आप फर्स्ट सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में क्लिक करना है। वहाँ पे आपको सारे ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, 22 के, 23 के। तो आप उन सभी पेपर को अच्छे से तैयार करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम क्वेश्चंस क्या है। ऑपरेशन फ्लड योजना संबंधित रखती है, तो किससे रखती है आपका ये? डेयरी विकास से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, डॉक्टर बी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये दुग्ध विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? तो कड़कनाथ किसकी है? मुर्गे की है ना, मुर्गी की। अलग अगला देखेंगे आप, पशु में खुरपा मुहपका संक्रामक रोग है जो फैलता है, किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। आपको किसी भी पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, आप तो हमें उसमें कमेंट करके बताइए। आप जो अगला पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं या जो भी पेपर अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वाला पेपर अभी रह गया, तो हम उस पर सॉल्व करवाएंगे, उससे भी सॉल्व करा देंगे। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। आप लोग लाइक तो कर सकते हैं ना, इसमें कौन सा आपको पैसे देना पड़ता है। नहीं, आपको लगता है 20 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, तो सबसे बड़ा पशु मेला आपका कहाँ पे लगता है? सोनपुर में लगता है। चलिए, आप लोगों ने सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को और लाइक भी कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। तो जो सबसे अधिक दूध देती है तो वो कौन सी होती है? मुर्रा नस्ल होती है। और जो सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है वो बदाऊरी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, साधारणतः गाय का गर्भकाल होता है 285 दिन होता है। कितना? 285। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दुग्ध शर्करा है तो कैसी है? लैक्टोज है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे हम स्टूडेंट्स, बकरी की विदेशी नस्ल है अंगोरा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे, अगला क्या है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन, थैलेले दूध की पहचान करने हेतु परीक्षण किया जाता है। स्ट्रेप्ट कफ परीक्षण किया जाता है। स्ट्रेप्ट कफ परीक्षण ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स हम, बक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बकरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप लोग, मादा में बधियाकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो स्पेंग। मादा में जो बधियाकरण किया जाता है उसको स्पेंग नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है आपका, खुरपा मुहपका बीमारी पशु में कौन से अंग को प्रभावित करती है? तो मुंह एवं दोनों पैरों को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है, डाइकिंग, पूंछ डाइकिंग मतलब पूंछ काटना की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो किसमें? गाय में, भैंस में। तो ये भेड़ में अपनाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स,
गाय की द्विकाजी नस्ल है, तो ये हरियाणा है, वो गाय की द्विकाजी डबल पर्पज ब्रीड है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। एग्जाम तक आपको 3 से 4 बार तक इनको देखना है, तभी आप एग्जाम पे सही कर पाएंगे। अब अगर आप अभी से आज से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं आपको उनके ओल्ड पेपर आपको देख के जाना है। देखने का मतलब ये नहीं कि उनमें से आप देख लिए और कोई, आपको वो आने भी चाहिए, इसलिए एक बार देखेंगे आपको समझ में नहीं आए, 2 से 3 बार उन्हें रिवाइज करना है, देखना है, तब जाके आएंगे। और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखना है, अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालेंगे, वो भी आप पढ़ के जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भैंस नस्ल की भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा होती है, हमने अभी आपको आगे बताया था। बदावरी में सबसे ज्यादा क्या होता है, फैट होता है। सबसे ज्यादा दूध जो कौन सी देती है, वो मुर्रा देती है। ठीक है, मेहसाना किसकी नस्ल है, क्या आप कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला है पश्मीना किसकी नस्ल है, तो पश्मीना आपकी बकरी की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका जमुनापारी बकरी का उद्गम स्थान है इटावा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है आपका दूध ज्वार बीमारी किन पशुओं में होती है, तो अधिक दूध देने वाले पशुओं में होती है, जैसे गाय भैंस में अधिक दूध देने वाली गायों में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला है फलों की खेती करने के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये ओलोरी कल्चर होता है, इसमें क्या करते हैं। ओलोरी कल्चर में आप किसका अध्ययन करते हैं, ये तो फलों का अध्ययन हो गया, इसका आंसर आपका ए हो गया। ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है ये, बताएंगे आप। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम, सुअर के मांस को कहते हैं, जो सुअर का मांस होता है उसको क्या कहते हैं, पोर्क कहते हैं। तो चलिए अगला है, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास, कि वो भी इस वीडियो को देख लें। चलिए अगला है डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसमें प्रथम स्थान पर है, तो भैंसों की संख्या में, गायों की संख्या में, बकरियों की संख्या में, तो उपरोक्त सभी में, तो ऑप्शन डी होगा। इन सभी में आप भारत का क्या है, फर्स्ट पोजीशन है भारत की। अगला है आपका गाय के दूध में वसा प्रतिशत होती है, तो गाय के दूध में 4 से 5 होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप बताएंगे कि भैंस के दूध में फैट कितना होता है, कमेंट करके सब लोग बताएंगे हमें। गाय का मध्यकाल होता है, जो मध्यकाल कितना होता है गाय का, 18 से 21 दिन होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन, CIRG स्थित है, तो CIRG कहाँ पे स्थित है, ये मथुरा पे है। CIRG है ना, ये मथुरा पे है, मथुरा मखदूम में। अगला आपका भैंस को 100 किलोग्राम शरीर भार शुष्क पदार्थ दिया जाता है। भैंस जो 100 किलोग्राम की है तो उसको शुष्क पदार्थ दिया जाता है, कितना, 2.5 केजी दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही होगा। अगला है स्टूडेंट्स, भैंस की गर्भ अवस्था होती है तो 310 दिन होती है, भैंस की कितनी, 310 दिन होती है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, 28 नंबर में क्या पूछ रहे, साइलेज में शुष्क पदार्थ होता है, तो 35% साइलेज में शुष्क पदार्थ होता है। अगला आपका गेहूं के भूसा में शुष्क पदार्थ होता है, तो 80% होता है गेहूं की, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 72 से 76 होता है, तो इसमें हम 80 लगाएंगे ना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, भैंस की नस्ल है गिरराट, तो ये आप सबको पता होगा, बादावरी भैंस की नस्ल है, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें देखेंगे दूध हेतु भारतीय भेड़ की नस्ल है, तो लोही है, ये आपके पंजाब और राजस्थान में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही होगा। तो आप जितने भी आपके सभी सब्जेक्ट हैं बीएससी एग्रीकल्चर के, उनके सभी के ओल्ड पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, एग्री नॉलेज 919 पर। जितने भी आपके बीएससी एग्रीकल्चर में पेपर होते हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपके यहाँ ये पेपर हो रहा है, तो जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं 2 साल तक के, वो सभी आपको सॉल्व किए हुए चैनल पे हमारे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अगला देखते हैं हम, मांस हेतु भारतीय भेड़ की नस्ल है,
तो मांस हेतु जी देखिए जो भारतीय भेड़ की नस्ल है, तो ये ऑप्शन में जो दिया हुआ ना ये तो है ही नहीं है ये, ठीक है, तो इसको आपको छोड़ देना है। ये जितने भी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपका नीलोरी जो होता है ये भी, ये दोनों जो नस्लें लिखी हैं ये मांस के लिए ब्रीड को इनका प्रोडक्शन किया जाता है, मांस के लिए ये नहीं है, ठीक है। आप ये दो लिख लेंगे, आप याद करके रखेंगे। आपके बुक में भी दिया हुआ ना, अगर आप एग्रीकल्चर हेरिटेज की सेकंड बुक है वहाँ पे, तो ये तीनों ये ऑप्शन है चार, ये आपके नहीं है, ये आपका, ठीक है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, गेहूं के भूसा में शुष्क पदार्थ होता है। अच्छा ये आपका दोबारा से आ गया है ना, चलिए ये हमने करा दिया ना आगे आपको। चलिए अगला है आपका, भारतीय गाय की दुधारू नस्ल है, तो हरियाणा यहाँ पे दुधारू नस्ल है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है आपका, गद्दी क्या है, देखिए गद्दी ये आपकी बकरी की भी ब्रीड है और इसकी भेड़ की भी ब्रीड है। ये नेमराज सुंडा बुक में दोनों में आपका गद्दी, इसमें बकरी में आएगा भेड़ में आएगा, तो आपके ऑप्शन में इसमें दोनों से में आए तो दोनों में सही करना है ना, इसमें से एक ऑप्शन नहीं देना चाहिए तो दोनों दे दिया है। तो आप देख लें, अगर बकरी आए भेड़ आए, क्योंकि बुक जो नेमराज सुंडा है अच्छी बुक है, उसमें से दोनों गद्दी की ब्रीड की भी दिया हुआ है और इसकी भेड़ की भी दिया हुआ है। तो आपके ऑप्शन में दो में से जो भी हो आप उसको टिक करें, है ना, ओके। चलिए तो इसका जो आप आंसर देंगे इसमें दोनों में, तो इसका आप ए देंगे आंसर, या हो सकता है उन्होंने डी रख दिया हो, ए रख दिया हो, अब ये क्या पता आंसर शीट पे क्या उन्होंने मेंशन किया है, वैसे दोनों होती हैं, आप इनको याद रखेंगे। अगला है आपका डियर स्टूडेंट्स, पशुओं में सभी स्थायी कृंतक दांत निकल आते हैं, तो 6 वर्ष की आयु में निकल आते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन से जो 500 किलोग्राम शारीरिक भार वाली भैंस के लिए कितने किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो 10 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा आपका, बी क्वेश्चन राइट आंसर होगा इस। अगला जो डियर स्टूडेंट्स, भैंस की गर्भ अवधि होती है, तो भैंस की जो गर्भ अवधि होती है तो 307 दिन होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिगत जल स्रोत नहीं है, जो भूमिगत होते हैं तो तालाब कुएं, तो झरने भूमिगत नहीं है भाई, झरने आपको पहाड़ से गिरते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है जो आपका क्वेश्चन, ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, तो कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, तो उसको आप यंत्र को आगे पीछे करने के लिए लगाते ना, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है आपका, पाताल तोड़ कुएं अधिकांश पाए जाते हैं, तो आपके तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से सी ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होता। देखिए सबसे कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, अगर अभी हम आपसे पूछ ले कि इसका आंसर आप दीजिए तो आप नहीं आंसर इसका देंगे, उल्टा सीधा ही बताएंगे। देखिए ये पूछ रहा है जो सी ड्रिल होती है उससे नियंत्रित नहीं होता है। बीज की मात्रा, आप जानते हैं कि बीज की मात्रा नियंत्रित होती है, जैसे 1 बीघे में कितना लगना है तो उस मशीन को पता होता है, उतने से आप डालते हैं। बीज से बीज की दूरी नियंत्रित होती है, बीज की गहराई ये भी मशीन को पता होता है कि 3 सेंटीमीटर में सीड को डालना है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी नियंत्रित होती है, मान लीजिए एक लाइन किसी सीड की यहाँ से जा रही है तो एक यहाँ से जा रही है बराबर लाइन में, लेकिन जो बीज से बीज की दूरी है ये नियंत्रित नहीं होती। देख रहे हैं आप कहीं पे यहाँ पे 2 आ जाते हैं कभी कभी बीज, कभी कभी 3 से 4 पड़ जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बीज से बीज की दूरी नियंत्रित नहीं होती है सीड ड्रिल द्वारा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, कल्टीवेटर का प्रमुख कार्य है, कल्टीवेटर का क्या काम है भाई, खेत को समतल करना, खरपतवार नष्ट करना, ढेलों को तोड़ना, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक देसी हल के भाग नहीं है, हत्था भी देसी हल में होता है, हरीस भी होता है, ये फार भी होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स सब लोग आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आप लोग लाइक करते हैं अच्छा लगता है हमें। अगर आपको कोई डाउट है
या आप दूसरा कोई पेपर सॉल्व कराना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमको बताएं कि जो पेपर अभी हमने सॉल्व नहीं कराया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि तो हम उसको भी अपलोड करा देंगे। चलिए अगला है आपका ऋतु अनुसार श्रेष्ठ जुताई है। तो यहाँ पे ये देना चाहिए इस ऋतु के अनुसार से ग्रीष्म या मतलब किसी का नाम दे देता, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, उपरोक्त सभी होगा आंसर इनका। अगर ये यहाँ पे किसी का नाम दे देता कि मान लीजिए सर्दियों के लिए या बारिश के लिए कौन सी ऋतु अच्छी होती है तो हम किसी एक को लगाते ऋतु, ये अपने आप में सभी श्रेष्ठ है तो उपरोक्त सभी करेंगे। कुछ नहीं दिए यहाँ पे। अगला है आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन, द्वितीय भू परिष्करण के कार्य क्या है। जो द्वितीय भू परिष्करण है इसके अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, द्वितीय भू परिष्करण के कार्य क्या है। गहरी जुताई करना, मिट्टी पलटना, वायु संचार, तो इसके सभी हैं उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्रमुख भू परिष्करण क्रियाएं जुताई, हो चलाना, हैरो चलाना, तो इसमें भी उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा इसका भी। अगला देखेंगे हम, 1 हेक्टेयर के बराबर होता है, तो 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है 2.47 एकड़ के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया, सीड ड्रिल द्वारा जो नियंत्रित नहीं होता, क्या नहीं होता है, बीज से बीज की दूरी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा, बीज से बीज की दूरी यहाँ पे नियंत्रित नहीं होती है। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, कानपुर कल्टीवेटर में फार होती है तो 9 से 11 होती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे हम, मोल्ड बोर्ड हल को सबसे पहले उपयोग होता है। जो मोल्ड बोर्ड है उस हल का उपयोग किसमें होता है आपका वर्षाकालीन जुताई में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला है आपका आइसर ट्रैक्टर का निर्माण होता है तो मध्य प्रदेश में होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखेंगे आप, 1 मीट्रिक टन कितने के बराबर होता है, तो आपका 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स आपका सार्वजनिक पूंजी है। सार्वजनिक जो पूंजी है वो क्या है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम सहकारी समिति का निर्माण हुआ था, तो जो सहकारी समिति अखिल भारतीय सहकारी समिति का जो निर्माण हुआ तो वो कब हुआ था 1945 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। अगला है आपका, वस्तुओं के माध्यम से किए जाने वाला आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो वस्तु विनिमय कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, कृषि अर्थशास्त्र है, कला और विज्ञान दोनों है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही होगा। अगला है, शीर्ष बैंक एपेक्स बैंक कहते हैं तो केंद्रीय सहकारी बैंक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भवनों में घिसावट की दर को लगाते हैं तो 5%, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका स्टूडेंट क्वेश्चन, भारत की कृषि विकास दर कितनी है, तो 3.3% है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत को कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो 80% आपकी कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। अगला जो क्वेश्चन है, विशेष घटक योजना का उद्देश्य है, तो ये आपका अनुसूचित जातियों की आय को बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, दूध दही सब्जी आदि का बाजार होता है तो ये कैसा होता है स्थानीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है जो कृषि युग में विनिमय का माध्यम है किस, ये तो आपका क्या है अनाज है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं हम, कुशल संगठनकर्ता का गुण है, तो आपके सभी हैं, दूरदर्शिता, संगठन की क्षमता, प्रशिक्षित, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है आपका क्वेश्चन 66 है, अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ है प्रकृति का निःशुल्क उपहार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक कौन है, तो पिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में कौन सा एसी मोटर का भाग नहीं है? तो पिस्टन, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका पिस्टन। अगला जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आपका, ढेकली द्वारा एक दिन में, तो इसको देख लेना, अगर आपको इसको आंसर मिल जाना है तो छोड़ देना इसे आपको। चलिए अगला है आपका, पशु चलित गन्ना कोल्हू की कार्य क्षमता प्रति घंटा होती है, तो कितने हो जाती है? 2 क्विंटल होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, देसी हल का भार होता है 15 केजी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन, कितना होता है? 15 केजी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम, वर्षाकालीन जुताई की जाती है, तो वर्षाकालीन जुताई आपकी कब की जाती है? जुलाई और सितंबर में की जाती है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला है जो क्वेश्चन 73 है, नट और बोल्ट बने होते हैं, जो नट बोल्ट किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात के। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, पशु चलित हो है, तो जो पशु चलित है आपका वो कौन सा है भाई? पशु चलित क्या है? अकोला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, रहट द्वारा 1 हेक्टेयर खेत की सिंचाई में समय लगता है। जो रहट होता है पुरानी विधि है, आप देखोगे इसमें सिंचाई की जाती थी, वो पानी कुएं से रहट द्वारा निकाल के। तो आपको बताना है 1 हेक्टेयर की सिंचाई कितने घंटे में होती है? इसका आंसर आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे। 75 का आंसर आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आप अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।